से हमारा पहला प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं जिज्ञासा है। अपने आप से कई बार पोज करता हूँ तो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। कई बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ही बंद कमरे में चर्चाएं होती रहती थीं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक व्यापक रूप में इसकी व्याख्या होती तो सारे लोगों को फ़ायदा होता। और दूसरी समस्या जो आज की बड़ी समस्या है, वो हमेशा कहा करते थे ये नोट क्यों छपते हैं, इतने बड़ी मात्रा में नोटों की छपाई क्यों होती, जब आप उत्पादन करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सप्लाई और चेन मैनेजमेंट जो हम लोग आईएम में पढ़ाते आए हैं, कई वर्षों से आज भी पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा इस बात पर उनका विरोध होता था। हमें लगता है कि आप भी बहुत गुरुतर हैं और समसामयिक समस्याओं पर जरूर ध्यान दे रहे हैं कि वो नोटों की छपाई पर पाबंदी की बात करते थे, उसे कम करना चाहते थे। आज हमारे बीच क्रिप्टो करेंसी आ गई। अब ये क्रिप्टो करेंसी हम सारे लोगों के मन में एक विचित्र ही विवेचना, साथ ही साथ एक अद्भुत संशय की भावना को पैदा करता है कि इसका विकास क्या होगा, इसकी स्थिरता क्या होगी और ये किस रूप में जाकर कहाँ गतिमान होगा और कहाँ पर स्थिरता को धारण करेगा। बहुत बहुत सार्थक सवाल है और मैं चाहूँगा आपके लिए आपके विचारों का स्वागत करते हुए थोड़ा और समय मिले। आप चिंता मत करिए, आपके लिए एक ही नहीं और मौका भी। एक बार तो मैं चाहूँगा डॉक्टर आर.के. सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, हमारे देश के एक प्रख्यात शिक्षाविदों में हैं और परम पूज्य गुरुदेव से इन्हें बड़ी निकटता से जुड़ने का अवसर मिला है। वे उनके कृपा पात्र भी रहे हैं और गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई है और अभी भी आज जिस सिलसिले में मेरे पास आए हैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का मन लेकर आए हैं। ऐसे व्यक्ति का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए। आपने जो सवाल किया, सबसे पहला अपना जीवन कैसा होना चाहिए, एक पंक्ति में आपके सवाल का उत्तर दूं तो मैं कहूँगा हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। मैं समझता हूँ पारदर्शिता में सब कुछ साफ हो जाता है। मतलब क्या है, जैसा हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं भीतर से, वैसा हम क्या चाहते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, लोग मुझ में अच्छा देखे, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, देखे, अच्छा करे और मैं अच्छा से अधिक अच्छा पाऊं, यही सोचते हैं। तो बस मैं ही चाहता हूँ जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन को खुद देखते हैं वैसा भीतर से हो जाए। अगर हम अच्छा बन जाएं तो सब अच्छा हो जाए। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम प्रकट में कुछ और होते हैं और असल में कुछ और होते हैं। ये प्रकट और असल का विभेद हमारे जीवन को जटिल बना देता है। वो जटिलता जब तक होगी हम जीवन का सार नहीं पा पाएंगे। जीवन के सार को पाने के लिए हमें इस जटिलता को समाप्त करना होगा, सरलता को अपनाना होगा, सहजता को अपनाना होगा। कृत्रिमता जब जब हम पर हावी होती है हमारी नैसर्गिकता खंडित हो जाती है और जहाँ नैसर्गिकता नष्ट होती है जीवन का सार छूट जाता है। आपने जो दूसरा सवाल किया, नोट कब तक छपेंगे और आज के समय में क्रिप्टो करेंसी, मैं समझता हूँ एक समय में पूंजीवाद की बात होती थी, अब पूंजीवाद भी नए स्वरूप में आ गया और उसका स्थान उपभोक्तावाद ले लिया। उपभोक्तावादी इस दौर में
ये सब चीजें दिनों दिन और बढ़ेगी। विश्व के विभिन्न सरकारों की जो नीतियां हैं वो भी इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इनका परिणाम क्या है? तो मैं इतना ही कहूंगा, मृग मरीचिका की अंधी दौड़, जिसमें मनुष्य जीवन भर दौड़ेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। व्यक्ति को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि धन हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। लेकिन बदलते हुए दौर में जब सब प्रकार के सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, तब ऐसा लगने लगा कि लोगों की दृष्टि में धन जीवन का साध्य बनता जा रहा है। और जब हम किसी को अपना साध्य बना लेते हैं तो उसे पाने और पुष्ट करने के नए नए तरीके भी उत्पन्न होने लगते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी उसी का परिणाम है और लोग उसमें दौड़ रहे हैं। आने वाला समय संदिग्ध है। बहुत तरह की आशंकाएं हैं क्योंकि ये नए दौर की शुरुआत है। पर मैं इतना ही जानता हूं, जब जब मनुष्य पर धन की शक्ति हावी हुई है, तब तक मनुष्य अंदर से कमजोर हुआ। और जब जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की शक्ति प्रभावी बनी है, मनुष्य बलवान हुआ है। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को बलवान बनाएं, और मनुष्य को बलवान बनाए रखने के लिए हम उसके भीतर ज्ञान की शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। धन की शक्ति को उस पर हावी ना होने दें। भारतीय प्रतीकों में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता है। धार्मिक दृष्टि से तो मान्यता उनकी अपनी जगह है, पर मैं इन्हें एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखता हूँ। धन के देवता के रूप में लक्ष्मी को स्वीकार किया गया और सरस्वती को विद्यादायिनी माना गया। लक्ष्मी और सरस्वती दो शक्तियां हैं और दोनों के अलग अलग दो वाहन हैं। लक्ष्मी को कमल के आसन पर बिठाया गया और उसका वाहन उल्लू बनाया गया, और सरस्वती को हंस वाहिनी बनाया गया और उसके हाथ में सितार थमाया गया, बीना। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो हमें बहुत गहरा संदेश देती है। सोचता हूं कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों बनाया गया, छोटा सा प्राणी, पर मुझे इसके भीतर छिपे प्रतीकार्थ बहुत कुछ गहरा संदेश देते दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मी को कमल पर विराजमान किया गया है ना। लक्ष्मी कमल के ऊपर रहती है। कमल निर्लिप्तता का द्योतक है, जल से भिन्न कमल है ना। तो जो निर्लिप्त होता है, लक्ष्मी वहीं बसती है। पहली बात, अलिप्तता में लक्ष्मी का वास। और वाहन उल्लू को बनाया है ना, यानी लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है, यानी लक्ष्मी को अपने सिर पर रखने वाला उल्लू होता है। उल्लू कौन है? जिसको दिन के उजाले में भी कुछ दिखाई ना पड़े। उल्लू एक प्राणी नहीं है, उल्लू एक वृत्ति है। जिसे दिन के उजाले में भी अपना हिताहित दिखाई न पड़े, उसे क्या कहेंगे? बोलिए। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा हूं, नहीं तो कहोगे महाराज ने आज तो हम लोगों के साथ गड़बड़ कर दी। लेकिन जिसे अपने हिताहित का बोध ना हो, क्या है? तो अगर लक्ष्मी को धन की देवी मानकर देखा जाए तो, और धन मान लिया जाए, तो धन रूप लक्ष्मी को जो अपने सिर पर बिठाता है वो कौन है? बोलिए, कौन है?
थोड़ा जोर से बोल दो, हम सुन उल्लू रहे उल्लू। है ना। इसके उलट सरस्वती को हंस पर बिठाया। हंस पूरे प्राणी जगत में इकलौता ऐसा प्राणी जिसी के लिए कहा जाता है कि दूध और पानी मिला दो तो केवल दूध दूध ग्रहण करता है। उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, उससे दूध अलग पानी अलग हो जाता है। तो दूध दूध ग्रहण कर लेता, पानी छोड़ देता। इसलिए हंस को नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि का प्रतीक बताया। तो जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, वही जो विवेक रखेगा, विवेकी बनेगा, उसके जीवन में विद्या फलेगी, ज्ञान फलेगा। और उसके हाथ में वीणा जो चित्त को निनादित करे। तो ये सारे प्रतीक हमें यही बताते हैं कि हम जीवन की दिशा को सही बना करके चलें और उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करें।